नमस्कार साथियों, आप सभी का इस द लर्न लिफ्ट की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर कई क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं भूगोल की, और आज एक हमारा टॉपिक है राजस्थान में खनिज संपदा, जो बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी व अन्य परीक्षाओं में अपना एक अहम ओहदा रखता है। और 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में इसके देखने को मिलते हैं, वो भी लेवल वाले क्वेश्चन मिलते हैं, मिलान वाले हो गए, ऐसे क्वेश्चन मतलब सम्मिलित वाले हो गए, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, राजस्थान की खनिज संपदा के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विजिट करके देख लें इस चैनल पर किस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और शॉर्ट वीडियो में आपको ट्रिकें भी बताई जा रही हैं। और आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट अवश्य करें फीडबैक की ओर से। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर, राजस्थान की खनिज संपदा। खनिज, पहले फील्डिंग सेट करते हैं। एक तरह से खनिज वह तत्व या पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाले गए हो, खनिज कहलाते हैं। खनिज की प्रकृति में शुद्ध अवस्था, मतलब जो खनिज है वो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां लगी होती है। भाई एक साथ शुद्ध मतलब खनिज एक तरह से एक साथ नहीं, किस प्रकार के मतलब अयस्क भी मिलते हैं, जैसे लोहे के साथ हो गए, इस प्रकार अयस्क भी मिलते हैं। एक एक मतलब अकेला कोई भी खनिज नहीं मिलता है। जिस क्षेत्र में खुदाई की जाती है उसे खदान कहते हैं। ये तो बेसिक सी बात है, वैसे सबको पता है, लेकिन फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, यहाँ बेसिक जानकारी अवश्य है थोड़ी। जब खुदाई लंबवत या गहराई में की जाए तो इसे खनन कहते हैं। जब खुदाई क्षैतिज की जाए तो इसे उत्खनन कहते हैं। उत्खनन का मामला समझे, जैसे कि सभ्यता के बारे में हो गया, पढ़ते हैं ना, वो वाला ही। उत्खनन माने ऐसे ऐसे मतलब की जाए, और ऐसे लंबवत की जाए उसे कौन सी कहते हैं, उसे खनन कहते हैं। ऐसे तिरछी मतलब पूरे एरिया को कवर किया जाए उसे उत्खनन कहते हैं। अब ये मैप के द्वारा समझाया गया किस प्रकार की किस क्षेत्र में जो धातुएं पाई जाती हैं, वो इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, ये ट्रैशरी काल में अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ईंधन इसमें मिलते हैं खनिज में, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस आदि मिलते हैं। ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ये पश्चिम का है ना जो पूरा, ये इस लाइन से इधर इधर का। और अरावली पर्वत, ये बीच की पट्टी अरावली नजर आ रही है आपको। अरावली पर्वत ये धारवाड़-कालीन ग्रेनाइट चट्टान है, इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है। इसमें ईंधन खनिज पाया जाता है भाई मरुस्थलीय राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में, और अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबे इत्यादि हो गए। और पूर्वी मैदान है, ये तो अवसादों से निर्मित है, इसमें मतलब किसी विशेष प्रकार का कोई खनिज वगैरह नहीं मिलता है, ये थोड़ी उपजाऊ जमीन मान सकते हैं इसे हम। अब हाड़ौती का पठार है नीचे का, ये 17 हाड़ौती का। ये बेसाल्ट चट्टान है। अब बेसाल्ट चट्टान है, इसमें मतलब आग्नेय चट्टान, बाहरी तरफ से आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें खनिज में बॉक्साइट, एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब खनिजों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। ये ऊपरी सतह सतह से आपको फील्डिंग समझ में आ गई होगी। खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, लो, और जिसमें लोहा इसका मैग्नीज है लोह धात्विक खनिज में। और धात्विक खनिज में हम पढ़ते हैं लोह धात्विक खनिज में अलोह धात्विक खनिज, इसमें लोहा इसक मैग्नीज और अलोह धात्विक में चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम इत्यादि हो गए। आणविक खनिज में यूरेनियम, बेरिलियम, लिथियम, थोरियम इत्यादि हो गए आणविक खनिजों में। जैसे प्रश्न किस प्रकार बनेगा, निम्न में से आणविक खनिज नहीं है, जैसे 3 तो दे दी गई, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, एक इसमें डाल दिया मैग्नीज, तो कौन सा नहीं मैग्नीज। अधात्विक खनिज, इसमें ईंधन खनिज, अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज, इसमें ईंधन खनिज जैसे पिछले मरुस्थल में पढ़ा था, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में जो पाया जाता है। कोयला है, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस है। उर्वरक खनिज में जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, और पोटास है, पायराइड है। ये जिप्सम तथा मतलब रॉक फास्फेट है ना, ये मृदा की अम्लीय व क्षारीयता को दूर करने के लिए काम आते हैं। कीमती पत्थर, इसमें हीरा हो गया, तांबा हो गया, पन्ना हो गया, अकीक। अन्य अधात्विक खनिजों के बारे में हम बात करें तो नमक, अभ्रक, बेंटोनाइट, वोलेस्टोनाइट, वर्मिकुलाइट, ग्रेनाइट, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, कोटा स्टोन, चाइना क्ले, फायर क्ले, वॉल क्ले। एक बार आपको समझ में तो आ रहा है सारा लिखा हुआ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में कर देना, ताकि अगली वीडियो में ध्यान रखकर अच्छे से बनाऊँ आपको, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है उस हिसाब से शायद समझ में आ रहा होगा, आपको लिखा हुआ भी समझ में आ रहा होगा। राजस्थान का जो खनिजों, राजस्थान को खनिजों की विविधता के अनुसार भारत में जो राजस्थान है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोई एक निश्चित खनिज नहीं। इस प्रकार भारत में प्रथम स्थान है खनिजों की विविधता, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के खनिजों के हिसाब से।
राजस्थान में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन कार्य अरावली पर्वत से किया जाता है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक खनन का कार्य किया जाता है वो अरावली अरावली पर्वतमाला है ना, जो बीच की पट्टी मैंने मैप के थ्रू आपको समझाई थी, उससे अत्यधिक अरावली को खनन किया जाता है। अरावली से किया जाता है राजस्थान में खनन का कार्य। राजस्थान में अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब खनिज है ना, खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान में किसको कहा जाता है? राजस्थान में भी अरावली को कहा जाता है। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है, जबकि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। उत्पादन तो राजस्थान तीसरे स्थान पर कर रहा है, भंडारण राजस्थान में खनिजों के दूसरे स्थान पर है। खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। मतलब खनिजों से कमाई है वो राजस्थान भारत में 5वां स्थान है। इससे पहले 4 राज्य वो और कमाई ज़्यादा करते हैं खनिजों की दृष्टि से देखें तो। लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 4था स्थान है। भाई जो लौह धात्विक खनिज है ना, मैग्नीज वगैरह जो मैंने बताया था, लौह धात्विक अलोह धात्विक खनिज जो पढ़ा था ना हमने पिछले इस पन्ने में, वही लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 4था स्थान है, जब अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। अलोह धात्विक दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, लौह धात्विक की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 4था स्थान। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था पहला, बाकी ये देखो पहला स्थान है। अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अप्रधान खनिज, अप्रधान मतलब LOI, आप ये इसको कोई नए तरीके से मत पेश करना। अप्रधान मतलब LOI हो गया, वो सेम, उसको दोबारा लिखा है। धात्विक खनिज, अप्रधान मतलब किसी एक में विशेष प्रधान नहीं है, ये भी आप देख सकते हो। अप्रधान मतलब किसी एक विशिष्ट नहीं है प्रधान, किसी एक खनिज में प्रधान नहीं। अप्रधान मतलब वो जैसे कि ये खनिजों का अजायब घर अलग अलग विविधता वाला नहीं, ये अप्रधान सेम ही हो गया। इसको एक नज़र से आप समझ सकते हो। अप्रधान मतलब कोई एक विशिष्ट प्रकार का खनिज नहीं है उसमें कि भाई प्रधानता पाई जाए। अप्रधान मतलब सभी सारे सारे थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। कई खनिज में प्रधानता है, वो आगे हम पढ़ें। धात्विक खनिज में लोएस्क, राजस्थान में लोएस्क का उत्पादन धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान अर्थात अरावली पर्वत से किया जाता है। ओके, लोएस्क सामान्य 4 प्रकार का है। मैग्नेटाइट सबसे उच्चतम कोटि का, ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है। हेमेटाइट ये राजस्थान से उत्पादित किया जाता है। लिमोनाइट, सिडेराइट, कौन से? सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इसके क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिलान के क्वेश्चनों में फेमस है। राजस्थान के जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके ये क्वेश्चन फेमस है। RBC भी इसको लेवल पर पूछती है। बाकी आप इस रजिस्टर से इस वीडियो को देख के जाते हो, अगर इसको आप अपने रजिस्टर में इंक्लूड कर लेते हो तो शायद आपके मतलब प्रश्न गलत होने के कम चांस है। बिल्कुल क्षेत्र पढ़ते हैं इसके। लोह क्षेत्र के मोरीचा बानोला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, लालसोट दौसा, पुरबनेडा भीलवाड़ा, थुरुंडेर उदयपुर, डावला सिंगाना झुंझुनू, नाथरा की पाल उदयपुर, ये किसके क्षेत्र हैं? लोहे के। मैग्नीज, अब पढ़ेंगे मैग्नीज। धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान, इसे औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, मोस्ट इंपोर्टेंट। औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस खनिज को कहा जाता है? और मैग्नीज को। ये किस कौन सी ग्रेनाइट चट्टान है? तो धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान है। धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान अरावली में पाई जाती है। ये देखो अरावली दरअसल मैंने बताया था ना पिछले पन्ने में, मतलब इससे थोड़ा पहला शायद 4 मिनट के आसपास बताया था। अरावली पर्वत धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। इसमें कौन सा? मैग्नीज। राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन में भंडारण बांसवाड़ा जिले में होता है। किसका? मैग्नीज का। सबसे ज़्यादा भंडार भी बांसवाड़ा में मैग्नीज के, और सबसे ज़्यादा उत्पादित भी बांसवाड़ा से ही होता है। इसका अयस्क है वो पायरोलुसाइट है। अयस्क ये थोड़ा मैंने इंक्लूड किया है बाद में, थोड़ा मतलब छोटा अक्षर में लिखा गया है। मैग्नीज का अयस्क है वो पायरोलुसाइट है। इसकी खाने पड़े तो अपन लीलवानी, तलवाड़ा, कांसला, काला खूंटा, नादिया, तिमोरिया, घाटोल ये बांसवाड़ा के हैं। नागेड़िया, राजसमंद, स्वरूपपुरा, रामोसन, सोटीसार, बड़ीसाड़ा ये उदयपुर के, रेवासा सीकर के। किसके? मैग्नीज के। अब तांबा पढ़ेंगे। तांबा को कॉपर कहते हैं। ये कॉपर पायराइटिस अयस्क के रूप में मिलता है। तांबा किस प्रकार के अयस्क के रूप में मिलता है? कॉपर पायराइटिस के अयस्क के रूप में मिलता है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है, जबकि इसके भंडारण में पहला स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा कि याद रखना कि तांबे के भंडारण में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान के प्रश्न परीक्षाओं में पूछेगा, मतलब राजस्थान का किस खनिज में, किस धातु में भारत में प्रथम स्थान है? तो तांबा। उसमें मतलब ऑप्शन अलग अलग होंगे, लेकिन तांबा है तो तांबा ही होगा। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि इसे भंडारण में पहला स्थान है। ये राजस्थान में धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से पाया जाता है। अरावली पर्वत से प्राप्त भाई धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से पाया जाता है। बेसिकली अरावली से ही होगा। अगर अरावली दिखी तो धारवाड़ कालीन चट्टानों से ही होगा। भारत में सबसे बड़ी तांबे की खान खेतरी है। 1967 में यह अमेरिका की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट कब की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। भारत में सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी? खेतड़ी, झुंझुनू।
इसके मतलब जो क्षेत्र पड़े ना, तांबा कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? अगर इसे क्षेत्र पड़े तो केतड़ी, मदान गुदान, कोलिहान, बबोई, झुंझुनू, खोदरीबा, अलवर, बीरसर, चूरू, बंदेड़ा, भिलवाड़ा, रघुनाथपुरा, सीकर, बनने वालों की ढाणी सीकर, सीसा जस्ता। इसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। सीसा जस्ता ये मतलब प्रधान अनुभव एकाधिकार, पिछला मैटर समझा था ना विषय करने में, प्रधान था एकाधिकार मतलब सीसा जस्ता है वो ओनली राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगला पार्ट है वो अपन कल पूरा करेंगे, तो इसके पीछे के पार्ट भी नहीं देखे ना आप अवश्य देख लें, उनमें भी मतलब बारीकी से चीज़ों को समझाया गया है, स्थिति विस्तार के टॉपिक को एकदम पूरी फील्डिंग सेट करके समझाया गया। अगर आप बेसिकली पहली बार पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मतलब बेसिक तरीके से सरल भाषा में सभी भाषा में समझाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ें समझाने का प्रयास की, जो मतलब जो चीज़ें समझाने का प्रयास किया वो चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी, और जो फैक्चुअल बातें हैं वो मैंने पढ़ के बताई है, क्योंकि वो उसमें कोई समझने वाला फैक्ट था नहीं। और चैनल पर नए आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन मिले, आप देख पाएँ वीडियो को, आप जानकारी जान पाएँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका साथी आपकी तरह कोई मतलब बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी जैसी अन्य हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड जैसी भर्तियों की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें कि अपने लिए ये नोट्स उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।